रहमान साहब क्या कहते हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है, ये कहना है अमरीकी सदर का। अमरीकी सदर ने इस तरह के बयान जो हैं वो पहले भी दिए हैं, पहले भी उनकी जानिब से बयान दिए गए, और क्या कहेंगे, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो बात तय है कि कहीं ना कहीं पर जो है वो बातचीत जो है वो स्मूथ चल रही है, और जो अमरीकी सदर के बयानात हैं उनसे भी ऐसा ही अंदाजा होता है कि कुछ जो पैगामात हैं उनका तबादला भी हो रहा है, और कुछ जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी बदस्तूर जारी हैं, और इसी वजह से ये इम्कानात मुज़ाकरात के हवाले से पैदा होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो खत्म भी हो जाते हैं। पहले जो है वो आपको मालूम है मंगल की तारीख जो है वो दी जा रही थी, फिर बुध का जिक्र हुआ, लेकिन अब उन्होंने जो है वो जुमे का जिक्र किया है। लेकिन बुनियादी मामला वही है कि इस वक्त एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अपनाए हुर्मुज़ के मामले पर हो। अब दोनों मुल्क जो है वो पब्लिकली ये पोजीशन जो है वो ले चुके हैं, और खास तौर पर ईरान जिसके हवाले से अमेरिका का खुद ये कहना है कि मुज़ाकरात करना या ना करना जो है वो उनका फैसला है, तो वो जो है वो अपनाए हुर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है या उसकी जो नाकाबंदी खोलना है वो ईरान इस हवाले से पब्लिकली जो है वो कह चुका है, और उनकी ये पोजीशन सामने आ चुकी है कि वो उसी सूरत में मुज़ाकरात के ऊपर आमादा होंगे। और पहले जो वो मुज़ाकरात पर आमादा थे, तो जो खराब जहाँ से मामला हुए या जहाँ से जो है वो इस मुज़ाकराती प्रोसेस के ऊपर जो है वो उससे पीछे हटे या उनको अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं है, तो वो ये अपना हुर्मुज़ की ब्लॉकेड वाला ही मामला था। फिर वहाँ से जो है वो खबरें आई कि वहाँ पर जहाज़ों पर फायरिंग हुई और फिर जहाज जो है वो कब्जे में लिए गए, तो ये वो सारी चीजें थी जो इन मामला को खराब कर रही थी। अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि यकीनन इस मामले के हवाले से भी बैकडोर राब्तों में कोई ना कोई डेवलपमेंट जो है वो जरूरी है, और यही वजह है कि अमरीकी सदर ने भी इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज हो सकता है। लेकिन अमेरिका अभी इस वक्त ऐसा लगता है कि अमेरिका इन मुज़ाकरात के लिए आमादा है, और अमरीकी सदर इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो नायब सदर को रवाना कर रहे हैं, फिर वो दौरा जो है वो ऑन होल्ड भी हो गया। तो अमेरिका की आमादगी तो है, असल मामला जो है वो ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा है होता है या नहीं, तो असल मामला जो है वो वहाँ पर जो है वो अटका हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ईरान ने अपनी पोजीशन जो कहा है कि वो उसी सूरत में तैयार होगा जब अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो खुलेगी। तो अब ईरान को इस हवाले से फैसला करना है। अमेरिका की तरफ से बयानात हैं, रास्ते भी हैं, और जो है वो इस चीज के इम्कानात भी हैं कि अब हुर्मुज़ के हवाले से वो कोई डिसीजन जो है वो ले सकता है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें ज़ाहिरी तौर पर इन दोनों फरीकैन के दरमियान है, और ये बहुत ही एक पेचीदा मामला भी है, और ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर अब ये मेक और ब्रेक टाइप सिचुएशन है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका कोई हल निकले, क्योंकि सीज फायर एक्सटेंड हो गया है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तो हुआ है। अब ये जो मामलात हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर से ही आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जब दोनों तरफ से इस तरह के मैयर जो है वो लिए जाए तो इन मुज़ाकरात की राह हमवार हो।